हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बार बेंडिंग शेड्यूल, है ना। बार बेंडिंग शेड्यूल और बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़े थे और बेंटअप बार पढ़े थे, ठीक है। बेंटअप बार में टोटल आ गया बार बेंडिंग शेड्यूल, इसमें बेंटअप बार भी आ गया और हुक लेंथ भी आ गया, ठीक है। तो हुक लेंथ थोड़ा सा रह गया था, उसके बारे में हम लोग और देखेंगे कि जैसे हम लोग बीम में प्रोवाइड करते हैं क्या, स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं ना। स्टीरअप जो ये वर्टिकल मेंबर है ना, स्टीरअप है। तो बीम में हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो स्टीरअप होता है। और कॉलम में जो हम लोग शियर रेनफोर्समेंट ये सब है, आप डिजाइन में आप पढ़िएगा ये सब। तो कॉलम में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, टाई बार होता है, ठीक है। और जो बीम में हम लोग जो रिंग के रूप में देते हैं वो स्टीरअप होता है। और जो कॉलम में हम लोग रिंग के रूप में देते हैं वो कितना होता है, वो किसको क्या बोलते हैं, टाई बार बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मुड़ते हैं ना जी। अरे क्या है कि अगर हम बीम में यहाँ पे क्या है, स्टीरअप दिए, जैसे देखो इसमें देखो स्टीरअप हम प्रोवाइड किए हैं, स्टीरअप हम यहाँ पे प्रोवाइड किए, ठीक है। ये तुम्हारा बीम है, ठीक है। तो इस प्रकार मान लीजिए इसमें स्टीरअप हम लोग प्रोवाइड किए हैं। ओहो कैसा बन गया स्ट्रक्चर, मतलब इसमें हम लोग स्टीरअप प्रोवाइड किए हैं, इस प्रकार ऐसा हो। तो है ना, तो इसमें थोड़ा सा बेंटअप कर देते हैं, इतना हुक इसमें दे देते हैं, ठीक है। इसमें भी हुक और इसमें भी हुक, दोनों रड यहाँ पे मिलाएंगे ना, दो छोर से यहाँ पे मिलाएंगे। जैसे एक इधर से आया एक इधर से आया, तो दोनों छोर से देखो इसी प्रकार देखो जैसे बेंट किए, तो एक ऐसे आया एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, दो रड आया ना, दोनों एक जंक्शन पे मिलेगा, तो उसको हम हुक देंगे। तो इस प्रकार इसमें बेंटअप कर देते हैं, ठीक है। हुक कितना आगे डेवलपमेंट लेंथ दे देते हैं, हुक आगे की ओर हम लोग देते हैं। तो उसमें कितना हम लोग हुक प्रोवाइड करेंगे, है ना। वो हुक कितना प्रोवाइड करेंगे, देखो ये हुक है, ये वाला हुक। एक क्वेश्चन है, हम अभी सोल्व करते हैं, अभी बताते हैं हुक क्या होता है, सब कितना देंगे। तो जब हम बीम में स्टीरअप प्रोवाइड किए हैं तो उसमें हुक ये कितना होगा, एक साइड जो ये हुक है ना कितना होगा, 12 इंटू डी होगा, और दूसरा साइड ये भी 12 इंटू डी होगा। मतलब टोटल अगर हम इसमें हुक का लेंथ प्रोवाइड करते हैं ना जो स्टीरअप में, वो होता है कितना, 24 डी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ वही 24 डी, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला हुक छूट गया था, ठीक है। ये हुक छूट गया था कि इसमें कितना लेंथ होगा, ये हुक लेंथ कितना होगा, तो 24 इंटू डी होगा, कितना, 24 इंटू डी, ये 12 और ये 12 डी, तो 24 डी, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब टोटल लेंथ कितना होगा, यहाँ पे जो स्टीरअप हम लोग दिए हैं तो इसमें रेनफोर्समेंट ही लगा है ना, तो टोटल लेंथ निकालिएगा उसके बाद ना वेट निकलेगा, तो कितना होगा ये टोटल लेंथ। तो इसको लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए क्या बताया है कि चलो इसको हम यहाँ से यहाँ इनर टू इनर डिस्टेंस जो है उसको हम मान लेते हैं ए, ठीक। फिर वर्टिकल इनर टू इनर डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, वी। तो ए प्लस बी एक साइड का लेंथ, यहाँ से यहाँ का लेंथ, और टोटल हम यहाँ पे टोटल लेंथ इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी। अरे होगा कि नहीं, होगा ना। अब प्लस हुक जो प्रोवाइड किए वो भी तो जोड़ना होगा, यहाँ पे जो हुक प्रोवाइड किए वो भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो कितना होगा यहाँ पे, 24 इंटू डी होगा। अरे होगा कि नहीं, 24 इंटू डी होगा ना। तो टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब लेंथ ऑफ जो हुक हॉरिजेंटल प्रोवाइड किए वो, और लेंथ ऑफ हुक जो हम लोग वर्टिकल प्रोवाइड किए वो, प्लस 24 इंटू डी, ठीक है। 24 क्या हुक लेंथ होगा। तो इस प्रकार हम लोग स्टीरअप का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। 2 लेग्ड स्टीरअप कहने का अर्थ है इसमें क्या होगा, देखो एक होता है सिंगल लेग्ड, मतलब उसमें क्या होगा, एक ही वर्टिकल मेंबर होगा, उसमें एक ही हुक इसमें ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ये सिंगल 1 लेग्ड स्टीरअप हो गया। और जब यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोवाइड किए हैं, 2 वर्टिकल मेंबर यहाँ मिलेगा आके, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 लेग्ड स्टीरअप। 2 लेग दिख रहा है,
टू लेग्ड स्टीरअप हो गया। और फिर एक ऐसा भी होता है, एक ऐसा भी हुक होता है, तो ये क्या होता है, फोर लेग्ड स्टीरअप हो गया। जितना आपको वर्टिकल मेंबर स्टीरअप में मिला उतना लेग्ड होगा, तो ये क्या हो गया, फोर लेग्ड स्टीरअप हो गया, है ना। टू लेग्ड स्टीरअप और फोर लेग्ड स्टीरअप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिक्स लेग्ड भी होता है ना। बड़ा सा आपका कॉलम है, बहुत मोटा चौड़ा है, तो सिक्स लेग आपको देना पड़ेगा, है ना। ऐसे आप साइज ऑफ बीम कम है या कॉलम कम है तो आपको टू लेग्ड में भी काम चलेगा। वो शियर रेनफोर्स डिजाइन में ये सब काम करता है। कौन, हुक, ये स्टीरअप और टाई बार, है ना। तो आप देखते हैं इस पे क्वेश्चन कि कैसे हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे स्टील डिजाइन में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें और रह गया है कि जैसे मैंने बोला था ना कि अगर ये आपका एंगल ऑफ जो बेंट है यहाँ पे 45 डिग्री अगर है, ये एंगल ऑफ बेंट कितना है 45 डिग्री, है ना। तो ये बेंट करने के कारण जो एक्स्ट्रा लेंथ आया हो कितना लाया है, 0.4 इंटू डी बढ़ जाएगा, समझ रहे ना, 0.4 इंटू डी बढ़ जाएगा, है ना। जो यहाँ पे बढ़ गया एक्स्ट्रा ये वाला 0.4 इंटू डी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 0.4 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही एंगल तुम्हारा कितना हो जाता, 30 डिग्री हो जाता, ठीक है। ये देखो ये डी अलग है, कैपिटल डी अलग है, ये वाला कैपिटल डी अलग है, ये स्मॉल डी अलग है, इसको अलग अलग डाया है ना, ये अलग अलग है, इसको अलग समझना, ये नहीं है, ठीक है। ये डी आपका 5 यूज कर सकते हैं, ये डाया ऑफ वार है, ये क्या है, डाया ऑफ वार है, ठीक है। और ये डी क्या है, ये वाला जो डी है ना, ये वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना। ये कितना डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये है ना कैपिटल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो इफेक्टिव ऑफ बीम बताता हूँ कैसे निकलता है, वो मैं सब डिस्कस करूंगा। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है ये कैपिटल डी, ओके, चलो ठीक है। तो अगर आपका एंगल ये 30 डिग्री रहता तो, है ना, ये अगर बेंटअप हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो ये एंगल आपका कितना हो जाता, 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ कितना होता 30 डिग्री, है ना, यहाँ से यहाँ कितना होता 30 डिग्री। तो बताओ कि जो ये लेंथ है वो कितना हमको बढ़ाना पड़ता, कितना बढ़ाना पड़ता, तो 0.3 इंटू डी, है ना। लेंथ कितना हमको हो जाता, 0.3 डी हो जाता, ठीक है। और अगर आपका कितना है 0.45 डिग्री है तो कितना हो जाता कि 0.42 डी हो जाता, ठीक है। डी है, देखो जैसे मैं यहाँ पे डी को बारे में बताइए देता हूँ। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका बीम है ना जी, इधर इधर बहुत सारा और आगे कहीं और लेंथ है, यहाँ पे बीम है, तो मैं बोल देता हूँ कि इसका टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ जो है डी डैश है। टोटल डेप्थ मतलब ये आउटर फाइबर से इस बॉटम वाला आउटर फाइबर से, मतलब टॉप वाला आउटर फाइबर से और बॉटम वाला आउटर फाइबर से टोटल हाइट इसका कितना हो गया, यानी डेप्थ कितना हो गया, डी डैश। लेकिन जो आपका ये डी होता है ना, वो इसका सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ से कोई रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, इसका रेनफोर्समेंट और इसका रेनफोर्समेंट, तो इस रेनफोर्समेंट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो होगा क्या, डी होगा। वही हमको यहाँ पे लेना है, वही हम यहाँ पे डी हर जगह लिए हैं। आप कुछ भी यहाँ पे हाइट ले रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल डी रखोगे, आप एच भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा टोटल डेप्थ जो है माइनस डाया ऑफ 2 बार, इतना डाया कितना, एक बार डाया, इसका हाफ ना, सेंटर इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो हाफ लेना है हमको, हाफ डाया ऊपर हाफ डाया नीचे, तो मतलब फुल डाया घटा देंगे टोटल डेप्थ में, ओके, समझ रहे हैं ना। फुल डेप्थ घटा देंगे, फुल डेप्थ हम लोग घटा देंगे पूरा डाया, पूरा लेंथ में, ठीक है, पूरा डेप्थ में, डेप्थ ऑफ बीम में। तो चलो क्वेश्चन से इसको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना, ये बढ़ता नहीं रहा है, यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
वर्क आउट क्वांटिटी ऑफ एमएस रेनफोर्समेंट, है ना। एमएस रेनफोर्समेंट, मेजर स्टील रेनफोर्समेंट का आपको क्या निकालना, वेट निकालना है, ठीक है, वर्कआउट, ठीक है। मेस रेनफोर्समेंट मतलब वही स्लैब में छज्जा में सबमिट किया गया जो। तो रेनफोर्समेंट फॉर द फॉलोइंग इन अ डिटेल सीट में जो दिया गया है कि साइज ऑफ बीम कितना आपका है, बीम जो है साइज का कितना है, 150 है, 30 है और 15 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या हो गया बताओ तो, 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5, 150 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर लेंथ हो गया क्या किसका, लेंथ हो गया किसका, लिंटन का लेंथ हो गया, ठीक है, लिंटन का लेंथ हो गया। लिंटन में हमको स्टील को वेट निकालना है कि हम कितना लिंटन में स्टील देंगे, ठीक है। तो लिंटन में स्टील होगा कितना, समझ रहे ना, लिंटन में स्टील कितना होगा, 1.5 मीटर लॉन्ग होगा उसका। लिंटन का तो साइज है ना ये, चलो अभी हमने साइज डिसाइड किए हैं, ठीक है। अभी लिंटन का साइज है जिसमें लेंथ ही है और विड्थ कितना, 0.3 मीटर। हम भी 3D बताते हैं, 3D अभी इसका डायग्राम भी बनाएंगे। लिंटन का विड्थ हो गया 0.3 मीटर और लेंथ हो गया 1.5 मीटर। अब 15 सेंटीमीटर क्या दे दिया है, तो ये हाइट है यानी डेप्थ ऑफ लिंटन है कितना, 0.15 मीटर, ठीक है। तो इसी से हमको अभी पहले बार करना है, ये डेप्थ ऑफ क्या है, लिंटन है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं साइज में। चलो तो मेन बार जो हम लोग लिए हैं उसका डाया कितना है, 12 mm है। 3 गो हम मेन बार लिए हैं, वो बता भी दिया है। अगर नहीं भी बताता तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ता, नहीं भी बताता ना तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ता, मैं बताता अभी, ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें जो सब चीज निकालना है वो अलग होगा, ठीक है। चलो अभी थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं। तो मेन बार जो है उसका डाया कितना है, 12 mm है और 3 गो नंबर ऑफ बार है, ठीक है। 3 गो मेन बार है जिसमें से कितना, 2 स्ट्रेट है एंड 1 बेंटअप है। एक स्ट्रेट बार है, एक बेंटअप है और 2 स्ट्रेट बार है, मतलब अरे 3 गो रेनफोर्समेंट बीम में है तो एक होगा इस प्रकार से और 2 गो क्या होगा, स्ट्रेट होगा कि नहीं, 3 गो स्ट्रेट होगा, 3 में से 2 स्ट्रेट और 1 बेंटअप। एंकर बार 6 mm 2 नंबर्स, मतलब इसमें जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं लिंटन में, ये इसमें हमने जो स्टीरअप प्रोवाइड किया है उसमें कितना है, 2 एंकर बार है जिसका डाया कितना है, 6 mm है और 2 गो एंकर बार है, ठीक है। और एंकर बार होगा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार के रूप में काम करता है एंकर बार। फिर इसमें स्टीरअप भी हम लोग प्रोवाइड किए, तो कितना है स्टीरअप, 6 mm 5 एट 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मतलब एक स्टीरअप हम लोग प्रोवाइड किए हैं ना, फिर दूसरा स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 150 mm है, 150 mm, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो पहले तो हम लिंटन बनाएंगे, लिंटन का डायग्राम देखेंगे कैसा है। तो लिंटन का देखो डायग्राम यही है ना, ये लिंटन का डायग्राम है, ठीक है। इसको पहले से जो लिख लिए हैं उसको इरेज कर लेते हैं। तो पहले से मैं जो लिखा हूँ उसको मिटा देता हूँ, है ना। हो नहीं मिटता, ऐसा कैसा हो, क्या। तो देखो यही लिंटन हमको डिजाइन करना है। तो टोटल डेप्थ हो गया कितना, टोटल डेप्थ आपका कितना है, इसको नीचे लाना, ये नहीं हो रहेगा तो कोई दिक्कत है ना। तो टोटल डेप्थ आपको दिया था इस लिंटन का, मतलब यहाँ से कितना था टोटल डेप्थ, 150 mm बोल सकते हो या 15 सेंटीमीटर बोल सकते हो ना, ठीक है।
और इसका लेंथ कितना हो गया 150 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.5 मीटर है, और ये डेप्थ है, अब विड्थ आपको छुपा हुआ है। 2D में हम बता रहे हैं ना, 3D में विड्थ छुटा हुआ। विड्थ क्या है, 3D में छुपा हुआ है, मतलब अंदर की ओर विड्थ है, वो हम दिखा नहीं सकते हैं, ये 2D डायग्राम है ना। अरे बोर्ड पे दिखाएंगे तो 2D बनाएंगे ना, 3D इमेजिनेशन आपको करना, ठीक है। तो एजम्पशन हम लोग ले लिए हैं कि कवर इसमें भी प्रोवाइड करेंगे ना, तो हम लोग एजम्पशन ले लिए हैं कि इसका जो कवर होगा वो 20 mm का होगा लिंटन में। देखो स्लैब में जनरली हम लोग 20 से 40 mm के बीच में हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्लैब में क्या, कवर, और कॉलम में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, कॉलम में हम लोग 40 से 60 के बीच में ले सकते हैं, ठीक है, कवर, ठीक है। तो देखो कितना आपका स्टेट बार है, 2 स्टेट बार है, तो लेंथ पहले स्टेट बार का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ स्टेट बार कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो जैसे आपका यहां से यहां बीम का लेंथ कितना है, ये सॉरी लिंटन का लेंथ यहां से यहां कितना है बताओ ना, यहां से यहां लिंटन का लेंथ कितना 150 सेंटीमीटर है ना जी, तो इसमें से आपका कवर भी तो है, ये कवर भी है ना, तो कवर घटा देना है, कवर आपको घटा देना है कितना, कितना कवर घटा देना है 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर घटा देना, 2 सेंटीमीटर 20 mm लिए कवर, तो कितना हो गया 11 सेंटीमीटर हो गया आपका स्टेट बार का लेंथ, स्टेट बार का लेंथ हो गया 11 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आपका नंबर ऑफ स्टेट बार है 2, तो टोटल लेंथ ऑफ स्टेट बार कितना हो गया, मतलब 2 स्टेट बार है, चलो वो याद रखो, एक स्टेट बार का लेंथ हो गया कितना 11 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। मेन बार 2 प्रोवाइड किए हैं, मेन बार 2 प्रोवाइड किए हैं, और 2 एंकरेज बार प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डाया कितना है 12 mm है, और 2 गो नंबर लिए हैं, ठीक है, चलो ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्टेट बार निकल के आ गया मेरा कितना, स्टेट बार का लेंथ 11 सेंटीमीटर है ना, और हुक प्रोवाइड किए हैं, हुक भी प्रोवाइड किए हैं ना, इधर देखो ये स्टेट बार था, इसमें हुक भी दिए हैं ना, दोनों साइड हुक दिया कि नहीं, यू शेप का हुक लगा है। तो स्टेट बार का सिर्फ अगर स्टेट रहता यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो कितना होता 11 सेंटीमीटर होता, 11 सेंटीमीटर होता ना, लेकिन 2 साइड हम हुक प्रोवाइड किए, तो 2 इंटू कितना 9 इंटू डी होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो कितना टोटल लेंथ आ जाएगा, एक स्टेट बार का लेंथ कितना आ जाएगा बोल दो, और डी का कितना 12 है ना, डी का 12 mm है, तो 11 सेंटीमीटर प्लस 12 इंटू 2 24 हो गया कि नहीं। तो मतलब टोटल यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे स्टेट बार का, तो आ जाएगा कितना 1.67 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं, ऐड कर लेना आप, डी का वैल्यू यहाँ पे रखो ना यार, देखो कितना हो गया 11 प्लस 2 इंटू डाया कितना, अरे बोलो ना 2 सेंटीमीटर ना, इंटू 9 इंटू 2 ना, दोनों साइड ना, अरे दोनों साइड हुक दिए ना, ये तो एक साइड का हुक था, और दूसरा साइड का भी हुक लेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा कि नहीं, दो तो कर दिए थे ना, 2 तो कर दिए थे ना, तो 2 यहाँ पे क्यों किए हो, हाँ ठीक है, ये 2 डाया है, 2 डाया है, 2 डाया है, ठीक है, 2 डाया है, और दो तरफ हुक प्रोवाइड किए, तो कितना हो गया 36 प्लस 11 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 36 11 कितना हो गया 7 हो गया ना 4, ठीक है। तो इतना अरे 115 था ना जी, ओहो 150 था ना, क्या कर दिए, तो 150 में से कितना घटाएंगे, गलती हो गया थोड़ा सा, 150 सेंटीमीटर था है ना, 150 सेंटीमीटर था, तो उसमें से कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे, तो कितना होगा 111 हो जाएगा ना, हाँ 111, तो 111 प्लस कितना ऐड करेंगे 36, तो कितना हो जाएगा 167 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्टेट बार आ जाएगा, है ना, ये देखो वहां पे कैलकुलेशन किया गया,
यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया लेंथ ऑफ लिंटन 2 इंड कवर प्लस 2 ऑफ हुक लेंथ, तो ये आ गया कि नहीं बोलो। अब लेंथ ऑफ बेंट अप बार है ना, लेंथ ऑफ बेंट अप बार, तो 1 नंबर ऑफ बेंट अप बार एज्यूमिंग 45 डिग्री पे बेंट अप है। अगर नहीं दिया हुआ है कितना पे बेंट अप किया गया है तो आप आंख मूंदिएगा और 45 डिग्री का ले लीजिएगा बेंट अप बार का वैल्यू, ठीक है। तो 45 डिग्री पे बेंट अप किया गया है तो आपको कितना हो जाएगा बेंट अप बार का लेंथ कितना होगा, कितना होगा बेंट अप बार का लेंथ। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वाइट पे आता हूँ, बेंट अप बार का जो लेंथ होगा, देखो स्ट्रेट बार का लेंथ, लेंथ ऑफ बेंट अप बार, इसको ऐसे लिखो लेंथ ऑफ बेंट अप बार, बेंट अप बार, ठीक है, कितना होगा L प्लस। अब देखो अब इसमें कितना दिया हुआ था, यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया था, यहाँ पे दोनों का हुक डिस्टेंस कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 mm था ना, अरे कवर 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 20 सेंटीमीटर था। तो हम क्या बोले थे कि इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं डी का वैल्यू, तो एक्स्ट्रा हमको दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। लेंथ ऑफ इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 2 टाइम्स कितना 2 टाइम्स 0.42 इंटू डी या एच भी लिख सकते हो, तो कितना आ गया, कितना आ गया एच। देखो एक्चुअली में यहाँ पे था कितना 150 नहीं 30 सेंटीमीटर था ना, हाँ देख लेना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें से कवर घटाएंगे कितना 4 सेंटीमीटर, तो कितना बचेगा 26 सेंटीमीटर बचेगा। और इसका सेंटर से लेना है, इस डाया का सेंटर से, तो डाया कितना है 12 mm का है, तो इसमें से 12 घटाओगे यानी 1.2 सेंटीमीटर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अरे कितना आ जाएगा 24.8 आ जाएगा, 24.8 सेंटीमीटर आएगा। तो कितना हो गया आपका लेंथ L प्लस 2 गुना 24.8 इंटू 0.42, ठीक है। वो चलो यहाँ फिर से कर देते हैं 2 इंटू L प्लस L रहेगा 0.42 इंटू 24 इंटू 8 प्लस L, ये हो गया प्लस L, तो इतना आपका क्या आ गया क्या टोटल लेंथ आ गया ना, लेंथ ऑफ बेंट अप बार टोटल आ गया ये, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग लेंथ ऑफ, अब कितना था इसका टोटल लेंथ, बेंट अप बार का लेंथ कितना, स्ट्रेट बार का लेंथ कितना कैलकुलेशन किया था 1.67, इसमें से ऐड कर लो, कैलकुलेशन कर लो 2 इंटू 0.42 इंटू 24.8। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है, आपके पास कैलसी है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सीधा आंसर पे आता हूँ, कितना है देखो कितना आ रहा है, देखो बेंट अप बार का क्या है, इसमें से माइनस किए, देखो ये हुक नहीं भी करते ना, सीधा लेंथ उसको लिख देते ये वाला तो चलता है, इसमें से सिर्फ ऐड कर देते क्या ये 0.42 इंटू 11 सेंटीमीटर आ गया इसका, क्या नहीं 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 थोड़ा सा मिस्टेक है, अरे सेंटर टू सेंटर लेते हैं ना, तो एक डाया तो घटाना पड़ेगा ना इसमें, क्या डेप्थ जो लेते हैं इसका सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो हाइट तो ऊपर में कितना गया 2 सेंटीमीटर ऊपर घटाएं 2 सेंटीमीटर नीचे घटाएं, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर था ना, ओ सॉरी तो 11 सेंटीमीटर बचा, चलो ठीक है 11 सेंटीमीटर बचा ना, उसमें से कितना 1.2 भी घटाना होगा ना, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं जी, तो 1.2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेना, इसमें मिस्टेक है, ठीक है। हाँ 11 नहीं होगा, इसमें से कितना होगा 10.8 सेंटीमीटर होगा, 11 में से भी अभी 1.2 घटाना, तो कितना हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, इसको सुधार लेना। तो टोटल लेंथ आ जाएगा बेंट अप बार का, ये भी इसमें से गलत हो गया, आप अपना निकालिएगा, तो लेंथ निकल के आ गया ना, इसमें से मल्टीप्लाई करके फिर से लेंथ ले लेना है, ठीक है। लेंथ भी रॉन्ग है, कमेंट में डालिए कि कितना है लेंथ, ठीक है। और अब क्या है टॉप एंकरेज बार, टॉप एंकरेज बार कितना का है 6 mm का ना, 2 नंबर ऑफ एंकरेज बार हम लोग प्रोवाइड किए थे, तो लेंथ भी उतना ही है डिस्ट्रीब्यूशन बार के रूप में, इतना ही है, और माइनस कर देंगे क्या ये, और हुक लेंथ वही हो जाएगा, मतलब जैसे स्ट्रेट बार का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना,
और उसी हम लोग एंकरेज बार का भी कैलकुलेशन करेंगे। फर्क इतना ही पड़ जाएगा कि डाया चेंज है इसका, बस। ठीक है, तो एंकरेज बार का भी लेंथ निकल के आ जाएगा, एंकरेज बार का भी लेंथ निकल के आ जाएगा ना जी, हैं आएगा। तो टोटल वेट ऑफ स्टील निकाल लीजिएगा कितना, तीन प्रकार के आपके पास स्टील है। एक स्ट्रेट बार हो गया, दूसरा बेंटअप बार हो गया, तीसरा एंकरेज बार हो गया। एक प्रकार का और है वो स्टीरअप भी है ना। तो 4 प्रकार का आपका स्टील है यहाँ पे, चारों का वेट ऐड करके फाइनल आपको निकालना है कितना वेट होगा, समझ रहे हैं। तो स्टीरअप का वेट कितना होगा, स्टीरअप का वेट कितना होगा, स्टीरअप कितना होगा लेंथ, स्टीरअप का लेंथ कितना होगा, कैलकुलेशन करने के लिए बताए थे। एल इजकल टू 2 इंटू, इसको ऊपर भेजो ना, एल इजकल बताए थे ना। जैसे हम इसको 11 सेंटीमीटर ये है और ये कितना है विड्थ, ये कितना है 11 सेंटीमीटर ये वाला था ना, और ये 30 सेंटीमीटर था। अरे सामने से हम लोग को दिखेगा तो क्या हाइट और डेप्थ ही दिखेगा ना, लेंथ में तो कैलकुलेशन, हाँ लेंथ भी दिखेगा ना, हाइट और लेंथ, एरिया इसको मतलब ये वाला लिंटन का। तो ये हो गया क्या, हाइट और लेंथ लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो स्टीरअप हम लोग किधर प्रोवाइड करेंगे, इसमें मिस्टेक है। नहीं सही ओके, सही। देखो स्टीरअप हम लोग प्रोवाइड करेंगे विड्थ के अलाउंग और डेप्थ के अलाउंग ना। अरे यार, विड्थ और डेप्थ के अलाउंग ना प्रोवाइड करेंगे, इसी के अलाउंग ना, इसके अलाउंग नहीं ना। इसके अलाउंग तो नंबर ऑफ स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे, इसके अलाउंग तो एक स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे, उसका हम लेंथ निकाल रहे हैं। तो एक विड्थ के अलाउंग अंदर की ओर दिए और एक डेप्थ के अलाउंग दिए, तो आपका कवर भी प्रोवाइड किया है ना। तो विड्थ में तो कवर निकाले थे कि 11 सेंटीमीटर है, चलो ठीक है। और वो जाएगा कहाँ, ऊपर से जाएगा ना, इसलिए इसमें ऊपर से जाएगा, रेनफोर्समेंट के ऊपर से जाएगा ना। अरे रेनफोर्समेंट के ऊपर से जाएगा स्टीरअप, विजुअलाइजेशन करो, स्टीरअप के ऊपर से जाए, मेन रेनफोर्समेंट के ऊपर डाया से जाएगा स्टीरअप। तो 11 सेंटीमीटर हो गया और 26 सेंटीमीटर इसलिए हुआ कि देखो 20 सेंटीमीटर इधर घटाएंगे 20 mm इधर घटाएंगे, यानी 4 mm घटाएंगे तो 26 mm बचेगा 30 mm में, 30 सेंटीमीटर में, तो 26 सेंटीमीटर हो गया ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल 11 हो गया। तो 2 इंटू कैलकुलेशन बताए थे ना, जैसे इसको हम ए मान लेते थे, इसको भी मान लेते थे, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, तो इतना आ गया, प्लस हुक लेंथ। तो हुक लेंथ इसका कितना बोले थे कि 12 mm ए, 12 इंटू डी ए, 12 इंटू डी ए, 24 इंटू डी हो गया, हुआ कि नहीं, अरे हुआ ना 24 इंटू डी। तो इस प्रकार निकल के आ गया ना निकल के। तो टोटल लेंथ सबका निकल के आ गया है, सभी का लेंथ निकल के आ गया है, तो वेट निकल के आ जाएगा, वेट नहीं निकलेगा क्या। तो इसमें वेट भी आपको कैलकुलेशन करना है, कमेंट में हमको बताना है कि इसका वेट सर इतना आया, उसका वेट इतना आया, इसका वेट इतना आया। मतलब 4 प्रकार का आपका स्टील है, 4 प्रकार का आपके पास स्टील है ना। कौन कौन, स्ट्रेट बार, बेंटअप बार, फिर एंकरेज और फिर स्टीरअप। तो चारों का वेट निकलेगा, क्योंकि लेंथ निकल गया है। तो क्या होता है, वेट ऑफ स्टील होता है, वेट ऑफ स्टील जो होता है d² अपॉन 162 इंटू लेंथ। तो लेंथ आप कैलकुलेशन कर लीजिए हैं, और डाया भी दिया हुआ है, ये डाया है, स्टील का डाया है, डाया भी स्टील का दिया हुआ है, तो नहीं निकलेगा वेट, इतना केजी में आएगा, इतना केजी में आएगा। तो आप मंगवा लीजिएगा ना कि 1 लिंटन में हमको इतना स्टील लगेगा, रे जाओ स्टील लेके आओ, इतना लगेगा। तो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करने का यही फायदा है कि आप अपना घर बनाइएगा तो खुद से सब चीज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि देखिए आप इतना घर बना रहे हैं ना पापा, तो आपका घर में इतना कॉस्ट लगेगा, आप इंतजाम कर लीजिए पैसा को पहले से। कहें पहले तुम बता दिया हो, ठीक है। तो यही फायदा है। चलो ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी ये पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, आपको कमेंट का हम इंतजार करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर इसमें आएंगे कि आपने कितना वेट कैलकुलेशन कर लिया है। तो हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल फिर देखेंगे, और इसमें कुछ रह गया तो फिर से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे प्रोवाइड किए, कैसे कितना एंकरेज बार का लेंथ हुआ, क्या नहीं, चार्ट हम बनाएंगे फिर, ठीक है। तो चार्ट बनाने लेंगे तो यहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि खाने में भीड़ लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद।